परसेंटेज को ही जब हम लोग फ्रैक्शनल सॉल्व कर लेते हैं तो सर कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी में है क्या? बेसिकली यहां पर हमको देखनी होती है संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटी। अपन ने सिक्का उछाला, अब सर पता नहीं क्या आएगा, नीचे हेड आएगा कि टेल आएगा, अपने को पता ही नहीं सर। अपने ने उछाला, कुछ आंसर आया, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर सैंपल स्पेस में आपसे कहा गया किसी भी काम के होने की जितनी पॉसिबिलिटी है, किसी भी काम के होने की मेरे लाल जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी इकट्ठा कर दो, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हेलो 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 बच्चों, तो भाई कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत माइंड मैप सीरीज में, जहां पर आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद द कुशवाहा सर। तो भाई साहब, हम लोगों ने सारा का सारा सीरीज लगभग कर लिया कंप्लीट और आज हम लोग आ गए हैं 12th के लास्ट चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी पर। अब भाई साहब, ये वो चैप्टर है जिसने बहुत टाइम से पीछा छोड़ा ही नहीं। ऐसे समझो, ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये हम लोगों ने 9th में भी देखा, हम लोगों ने 10th में भी देखा, फिर 11th में भी देखा और फिर अपन इसको 12th में भी देख रहे। मतलब भाई साहब, ये जो चैप्टर है ना, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर अपने को लगा हुआ किस्तों में आ रहा है। एक होता नहीं है जैसे लोग बाइक खरीदते हैं, एक बार पैसा दिया, बाइक लेकर चले आए, एक बार क्या हुआ, किस्तों में ले ली बाइक। तो ये क्या है बेटा? ये बेसिकली आपको किस्तों में आ रहा है चैप्टर, थोड़ा 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 करके हर तरफ आ रहा है बेटा। तो सबसे पहले, व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? साफ है क्या? एक छोटे से टाइम में करते हैं कॉन्सेप्ट को कंप्लीट और देखते हैं सर प्रोबेबिलिटी आखिरकार है क्या। थोड़ा सा पिछला और थोड़ा सा इसका पूरा ही आपको बताएंगे बेटा हम, ओके ना? पिछला भी कवर करेंगे और थोड़ा सा इधर का भी कवर करेंगे, ओके ना साहब? तो भाई सबसे पहले मेरी बात समझ लो सर। तो अगर हम आपसे बात करें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो सर कहानी ऐसी सर, जैसे अपन लोग एक टॉपिक पढ़ते होंगे परसेंटेज, फिर एक वर्ड हमने लिखा पॉसिबिलिटी और फिर हमने एक वर्ड लिखा प्रोबेबिलिटी। तो साहब एक बात समझ लीजिए, एक ही है ये, नहीं समझे? जैसे अरे परसेंटेज की बात करो, जैसे आपको हम दे कोई क्वेश्चन, आपको पढ़ाए, अब पूछे लल्ला ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? तो आप क्या बोलेंगे? अरे गुरुजी 100% हो जाएगा। तो आपने क्या बोला? आपने बोला 100% हो जाएगा। मतलब आपने कहा कि सर गारंटी के साथ इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? आपने हमसे कहा श्योर हो जाएगा सर, तो आपने परसेंटेज में क्या कहा? 100%। जब इसी श्योरिटी को हम प्रोबेबिलिटी में दिखाते हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि सर 1 होगी। सर 1 कैसे हो गई? तो ध्यान रखना बेटा, परसेंटेज को सॉल्व करने का वे क्या है बच्चे? परसेंटेज को सॉल्व करने का वे है कि आप 100 का डिवाइड मार दो, कट्टम कट्टम खेलेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 1। यानी कि परसेंटेज को ही जब हम फ्रैक्शनल सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज को ही जब हम लोग फ्रैक्शनल सॉल्व कर लेते हैं, तो सर कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी हो गई। तो प्रोबेबिलिटी में है क्या? बेसिकली यहां पर हमको देखनी होती है संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज, कि सर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस करता है आपके थिंकिंग पर, आपके सोच पर, कि साहब इसको हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो सर यहां पर हमें बात किसकी करनी है? पॉसिबिलिटी की। तो जैसे यहां पर मैंने कहा कि कोई काम पक्का हो जाएगा, दैट मींस मैंने क्या कहा? श्योर है। तो परसेंटेज क्या है? 100 और प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। अब हमने कोई क्वेश्चन दे दिया जो आपके लेवल का ही नहीं है, हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, हमने कभी उसको देखा ही नहीं है। अब हम कहते हैं ए भगवा ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? कहते हैं गुरुजी पढ़ाए तो हो नहीं इसको। जब पढ़ाए नहीं हो तो करेंगे कैसे? हमको नहीं पता है क्वेश्चन कौन सा दिए, कहां से दिए। तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या कह दिया? कह दिया सर कि इस क्वेश्चन को करना क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब परसेंटेज क्या हुआ? 0। इम्पॉसिबल मतलब परसेंटेज क्या हुआ? 0। जब इसे 0% को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो क्या कहेंगे सर? कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा? 0 है। तो जब हम बात करेंगे किसी श्योर इवेंट की, तो सर वो हो गई आपकी 1। जब हम बात करेंगे आपसे इम्पॉसिबल इवेंट की, तो वो हो गई बेटा 0। ध्यान रखें, जब हम प्रोबेबिलिटी में आए तो हम लोगों ने यहां पर एक नाम लिखना, नाम बोलना शुरू कर दिया। हमने हर चीज के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया बेटा? इवेंट। क्या बोलना शुरू कर दिया? इवेंट। इवेंट क्या होती है? आज हमारे बुआ के लड़के की शादी है, मतलब हमारे बुआ के लड़के की शादी का इवेंट है। इवेंट मतलब क्या है? कि सर मेरे पास बहुत सारे काम हो रखे हैं, उसमें से जो जो काम आप हमको लिस्ट बता दे रहे हो, जो जो काम हम कर ले रहे हैं, सर वो सारे के सारे क्या है? हमारे
इवेंट है। तो इवेंट मतलब कोई काम होना, कोई घटना घटित होना, कोई चीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब पक्का वो काम होगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब किसी कीमत पे वो काम नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मेरी बात समझिए सर। तो पूरा जो गेम बैठता है इसमें, पूरा गेम बैठता है बेटा इन्हीं इवेंट्स का, कि साहब क्या क्या होना है इसमें, अपने को बस यही अपने को तलाश करनी है सर इसमें, कि अपने को क्या क्या होना है सर। तो अब यहां पर मेरी बात समझिए सर, कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत घूम घूम के आती है, नाम हम सर आते हैं उनके। जैसे एक नाम आपसे कह दिया जाए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कह दिया गया सर रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपसे बोल दिया गया रैंडम मतलब अचानक से, बैग था, गेंद रखी थी, हम गए एक गेंद उठा लाए, तो हमने क्या किया, अचानक से गेंद उठा ली सर, जो हमने वो अचानक से काम कर लिया सर, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ पता ही नहीं था, ताश की गड्डी थी सर, ताश खेल रहे थे, एक कार्ड निकाल लिया, अच्छा अच्छा ये वाला कार्ड है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अपन ने सिक्का उछाला, अब सर पता नहीं क्या आएगा नीचे, हेड आएगा कि टेल आएगा, अपने को पता ही नहीं सर, अपने ने उछाला, कुछ आंसर आया, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस पासा लुढ़काया, कुछ आया, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझिए मेरी चीज है सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है सर, अचानक से कोई भी काम कर लेना। दूसरा सर एक और वर्ड आता है सर इसमें, और वो सर वर्ड आता है हमारा सैंपल स्पेस। इसको जनरली बेटा एस से ही लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस। सर क्या हुआ सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सर सैंपल स्पेस में आपसे कहा गया किसी भी काम के होने की जितनी पॉसिबिलिटी है, किसी भी काम के होने की मेरे लाल जितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी इकट्ठा कर दो, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या है सर, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हमने सर कॉइन की बात करी, सर कॉइन के दो सरफेस होते हैं, हेड और टेल। तो भैया कॉइन को टॉस करोगे क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीजें आएंगी सर। तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस कितना हुआ, हेड और टेल, यानी कि 2। जब मैंने डाइस की बात करी सर, जब आप डाइस को रोल करोगे बेटा तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई सर, कि 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकते हैं सर। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे हमारे सैंपल स्पेस है सर। क्या है सर, ये हमारे सारे के सारे सैंपल स्पेस है। अब आप यहां पर एक वर्ड और सुनते होगे बेटा, जैसे हमने कहा कि सर हमने एक वर्ड लिख दिया ऐसे करके सर, फेवरेबल आउटकम। मतलब जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो सर डाइस उछालोगे 3 आएगा, तो 3 क्या है हमारा, फेवरेबल आउटकम। मतलब अपने को 3 चाहिए, 3 आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है सर, दैट इज सैंपल स्पेस। तो यहीं से आपकी बन गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, या फिर यह कहें कि इसका फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। स्पेलिंग खराब हो गया है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ए भैया सही से लिख जाओ, ओ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। कभी कभी दिमाग मना कर देता लिखने से, कहता नहीं लिखेंगे, जाओ जो करते हैं बोले कर लो, नहीं लिखेंगे। तो सर सुनिएगा मेरी बात, तो सर प्रोबेबिलिटी है क्या सर, इसको पढ़ा क्या जा रहा है सर, इसको क्या पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सर पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की जो संभावनाएं हैं, किसी काम के होने के जो पॉसिबिलिटीज हैं सर, उसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो साहब ये कुछ हमारी काम की चीजें हैं सर। तो सर काम की चीजें जरा समझ लेते हैं सर, व्हाट इज अ इवेंट। सर देखो इवेंट में स्टाइल क्या मारी गई, कहा गया अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बोला गया सर, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सेट ऑफ सम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। मतलब हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटी थी उनमें से जो भी काम हो पाया, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स। जो भी अपन करना चाहते हैं सर वो क्या अपना इवेंट है सर। अब देखो जैसे बोल एग्जांपल दिया गया है, गेटिंग 6 ऑन द थ्रो ऑफ अ डाइस। एक डाइस को उछाला सर, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए मेरी बात सर। देखो ना, अब सर यही है 6 आने की प्रोबेबिलिटी सर। मेरी बात समझना सर, हमारे पास कितने डिजिट हैं, तो अगर हम डिजिट्स की बात करें सर तो हमारे पास टोटल 6 डिजिट है। अपने क्या चाहिए सर 3, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है सर, पॉसिबल आउटकम क्या है, एक ही तो है, ये एक ही डिजिट आएगा, कितना सर 3। सर नीचे कितना, टोटल आउटकम, यानी कि 6 हो सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर आ सकते हैं, उन 6 में से कोई एक चाहिए सर। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा 1/6। क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1/6। हमने सर एक कार्ड पकड़ा, कार्ड जानते हो ना सर, कार्ड में क्या होता है सर, कार्ड में हमारे 13 के स्लॉट में कार्ड्स होते हैं ना बेटा, 13 के स्लॉट में
सर कौन कौन से होते हैं? यहां पर एक तो होता है अपना डायमंड, एक होता है सर डायमंड, इसके बाद सर एक होता है हर्ट्स वाला कार्ड, सर एक होता है हमारा स्पेड्स वाला कार्ड, और सर एक होता है अपना क्लब वाला कार्ड। सर क्या होता है सर? एक होता है अपना क्लब वाला कार्ड। सर हिंदी में कहते हैं ईंट, इसको क्या कहते हैं? पान, ये है अपना हुकुम, और एक हो जाती है चिड़ी। ऐसा सर नाम है हिंदी में इनके, ठीक है सब। तो अपन हिंदी में नहीं जा रहे सर, डायमंड हर्ट ऐसे करके। ये जो दो कार्ड है सर हमारे, ये होते हैं हमारे रेड कलर के। ये जो हमारे कार्ड्स हैं बेटा, ये होते हैं अपने ब्लैक कलर के। जब आप कार्ड्स की बात करते हैं सर, तो हमारे पास कार्ड्स में क्या क्या होता है सर? तो हमारे पास कार्ड्स में होता है ए, फिर इसके बाद आता है बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आती है जे क्यू के। मतलब ये हो गया हमारा जैक, ये हो गई हमारी क्वीन, ये हो गई हमारी क्वीन, लास्ट में ये हो गया किंग। ए को कहा गया बेटा एस, हिंदी में इक्का, गुलाम, बेगम और ये बादशाह। ठीक है सर, बाकी काउंटिंग सर। तो देखो सर, ये हो गए हमारे 13 कार्ड। तो हर स्लॉट में, हर लॉट में कितने होंगे बेटा? हमारे पास 13 कार्ड होंगे। तो हमारे पास जो टोटल कार्ड कितने बन गए? 52 कार्ड। कितने बन गए सर? 52। हमने कहा कि सर एक कार्ड निकाला है, अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज विदड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक पत्ता हमने निकाला, तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी? किंग होने की प्रोबेबिलिटी सर कितने किंग है? तो सर सबके पास एक एक किंग है सर, तो टोटल किंग कितने हुए? 4 किंग हो गए। तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 4। कितने में सर? आप बोलोगे 52 पूरे में से। कितने में? लैंग्वेज यही चलेगी सर, कितने में? इतना। अच्छा कितने में? बस ये चीज दिमाग में सेट कर लो। अच्छा इतना और कितने में, तो आप पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी को ऐसे समझ जाओगे आखिरकार प्रोबेबिलिटी में चल क्या रहा है। ओके साहब, ये अपने को इतनी बात यहां पर निकल के आ गई सर। क्या होता है सर हमारा इवेंट? आफ्टर दैट सर व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? जो भी काम हम कर रहे हैं सर, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है सर? सर जो भी काम अपन लोग कर रहे हैं सर, क्या है सर? एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन 2 और मोर 2 आउटकम्स विच और अनप्रेडिक्टेबल इन एडवांस। अपन जिसके बारे में बता नहीं सकते क्या होने वाला है, अपन ज्योतिषी नहीं बन सकते, इसका हाथ देखकर, शकल देखकर, मत्था देखकर नहीं बता सकते क्या होने वाला है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो सर अपन ने क्या क्या किया? कॉइन टॉस किया, अपने को नहीं पता क्या आएगा। अपन ने डाइस थ्रो किया, अपने को नहीं पता क्या आएगा। अपन लोगों ने कार्ड निकाला, अपने को नहीं पता क्या आएगा। बैग में से बॉल निकाली, अपने को नहीं पता क्या आएगा। तो सर ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? एक्सपेरिमेंट। ओके साहब, चलिए सर। आफ्टर दैट व्हाट इज सैंपल स्पेस? सर सैंपल स्पेस क्या है? देखो सर, आपको मैंने बताया सर, अ सेट एस दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस and each outcome is called a sample point. Often there will be more than one sample space, okay na, that can describe outcomes of an experiment, but there is usually usually only one that will provide the most information. If a sample space has a finite number of points, it is called finite sample space, and infinite sample space if it has an infinite number of points. कोई मतलब नहीं फालतू का। चलो तो सुनो ना मेरी बात। सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है सर? जैसे अपन लोग सेट थ्योरी की बात करते थे सर, सेट थ्योरी की 11th में सेट थ्योरी, जब अपन 11th में सेट थ्योरी की बात करते थे, तो वहां पर हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता था, तो वहां पर हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता था बेटा, वही यूनिवर्सल सेट प्रोबेबिलिटी में क्या है सर? सैंपल स्पेस। मतलब जिसके पास सब कुछ है वही सैंपल स्पेस है। बस इतनी सर सीधी सी कहानी है सर। इन अ टॉस ऑफ कॉइन, देखो सर ये मैंने बता दिया आपको, हेड और टेल, ये क्या है सर? सैंपल स्पेस है। इन अ थ्रो ऑफ अ डाई 1 2 3 4 5 6 इतने आ सकते हैं सर, ये सारे के सारे क्या है हमारे? सैंपल स्पेस सर। तो ये आपको मैं बता चुका सर, सीधी सीधी सी कहानी। चलिए सर, अब इसके बाद में कुछ हमारी बहुत काम की चीजें सर, बहुत काम की चीजें। उसमें से एक है सर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, एक ये है सर, और एक हमारी आती है इंडिपेंडेंट इवेंट सर, एक हमारी आती है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दो इवेंट्स बहुत काम की हैं, ग्रुप बहुत आती हैं। ओके ना, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं।
अब सुनिए मेरी बात, क्या होती है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट? सर यहां पर ऐसे समझ लो, एक लोकल लैंग्वेज, कि अगर अगर एक काम होगा, अगर एक काम होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर दूसरा हुआ, और अगर दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा। मतलब ये हुआ साहब कि अगर एक काम होगा तो एक नहीं होगा। हमारी तुम्हारी दुश्मनी, अगर मान लो अपनी 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 और तुम्हारी क्या बेटा दुश्मनी हो गई, तो दुश्मनी में क्या होगा? अब किसी बियाह का, शादी का इनविटेशन अपने को भी मिला, आपको भी मिला, तो अभी अपनी तो क्या घनघोर दुश्मनी। तो जैसे ही मालूम पड़ा, अच्छा बेटा ये जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हमको बोला अच्छा ये भी जा रहा है क्या, अब हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ सर? अगर एक पर्सन जा रहा है तो एक क्या कर दे रहा है? मना कर दे रहा है। और अगर ये जा रहा है तो ये वाला मना कर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे घरों में नहीं भाई बहन होते हैं, तो देखो सबकी जो भाई बहनों में लड़ाई होती है, भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में लड़ाइयां होती है, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है बेटा। तो आप सुनना मेरी बात, लड़ाइयों के भी टाइप होते हैं। जैसे भाई भाई की लड़ाई होगी तो क्या होगा? मार कुटाई, मार, एक दूसरे को किल्ली बिल्ली मार मोर के धड़ाम धड़ाम किल्ली किल्ली कूट काट के निपटा दिए, है ना? ये हो गया। शाम को माइंड वाली उनका वो हो गया सेटलमेंट कि बस ठीक है आज लड़ लिए, बाकी कल देखेंगे, ये वाला हो गया। ये भाई भाई का लड़ाई है। भाई बहन का लड़ाई कैसे होता है? वो कूट काट लेंगे, फिर एक चला जाएगा शिकायत करने मम्मी या पापा के पास में, देखो इसने वो कूट दिया, फिर वो पिताजी या माताजी उसको कूट लेंगे, बदला पूरा, हिसाब ओके। लेकिन जो बहन बहन की लड़ाई होती है, तो वो लोग क्या ना, वो लड़ती नहीं है प्रॉपर, वो क्या करेंगी? गुस्सा, मुंह फुला लेंगी। मतलब कैसा हुआ? ऐसा वाला मतलब हुआ कि जैसे एक बहन मान लो छत पे टहल रही है, अभी दो बहनों में लड़ाई चल रही है, तो उनमें चलता है बेसिकली कोल्ड वॉर। क्या कोल्ड वॉर मतलब ओपनली लड़ेंगे नहीं, आत्मा लड़ रही होती है उनकी, है ना? तो वो क्या करेंगी? जैसे एक बहन छत पर टहल रही है, तो अब जैसे दूसरी वाली मान लो टहलते पहुंच गई छत पर, अच्छा ये ऊपर आ गई है, तो पहली वाली क्या करेगी? उतर के नीचे आ जाएगी। हम क्या इसकी शकल देखें? नहीं देखेंगे, दुश्मनी हो रखा हमारा इसका, नहीं देखेंगे शकल इसका हम लोग। तो क्या हुआ? ये इसमें क्या हुआ? अगर एक ऊपर है तो फिर एक क्या हो गया? नीचे आ गया। या एक नीचे है तो मतलब रूम भी शेयर नहीं कर सकते, शकल देखना पसंद नहीं होगा। ये होता है दो सिस्टर के बीच का फाइट। मतलब सबका अलग अलग टाइप है सर, किसका फाइट कैसे होना है। ठीक है सर, ये सेट है इधर पे। तो भैया मेरी बात समझना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है सर? कि अगर एक काम होगा तो दूसरा काम क्या हो जाएगा बेटा? मना। अगर एक काम होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? मना। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके साहब, इंडिपेंडेंट क्या होता है? दोनों काम होंगे। इंडिपेंडेंट क्या होगा सर? दोनों काम होंगे। इंडिपेंडेंट है, हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते, दोनों नहीं जानते। अभी बियाह का न्योता मतलब इनविटेशन अपने को भी मिला, आपको भी मिला, तो आप भी शादी में गए, हम भी शादी में गए। अब जरा बताना, मेरे जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके जाने से हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपन जानते ही नहीं दूसरे को। तो अपन क्या है? बेसिकली इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो अपन जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो मतलब आपके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम आपको भी मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब जैसे हमारे पास दो इवेंट है सर, कोई दो इवेंट है सर। अब देखो स्टाइल ऐसे मारेंगे सर, इफ द अकरेंस ऑफ first event has no impact on second event, or occurrence of second event has no impact on first event, called independent। ऐसा अंग्रेजी है सर इसका, सुनिएगा मेरी बात। मतलब एक इवेंट होने का इंपैक्ट दूसरे पर ना पड़े, और दूसरे के होने का इंपैक्ट पहले पे ना पड़े, दैट इज सिंपली कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहां पर मेरी बात बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना बेटा, जब जब हमें बात करी जाएगी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की सर, तो ये एक गया है एक गया नहीं है सर। देखो इसमें ध्यान से, एक गया है एक गया नहीं है, मतलब ये दोनों तो कॉमन हुए नहीं है। अगर दोनों कॉमन हुए नहीं है, इसका मतलब सर याद रखेंगे हम लोग कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अरे अरे अरे, अरे ये क्यों लगा दिया?
मतलब इनका जो प्रोबेबिलिटी होगा, अरे जब दोनों गए ही नहीं है तो दोनों क्या कॉमन खा लेंगे। अब पूछो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे एक तो गया ही नहीं था, कॉमन क्या निकलेगा, कैसे रसगुल्ला खा लेंगे, दोनों कॉमन कॉमन नहीं होगा ना सर। दैट इज क्या होगा सर, ए और बी। अगर दो इवेंट हमारी ए और बी है सर, तो उनका जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब उनमें कुछ कॉमन होगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या बोलेंगे सर, नहीं होगा। लेकिन ये दोनों गए हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें जीरो नहीं होगा सर। इसमें जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी है सर, वो जीरो नहीं होगा, इसमें तो जीरो होगा। तो जब जब हमें मिलेगी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, हम क्या बोलेंगे साहब कि ये हो जाएगी, उसमें कॉमन वाला पार्ट क्या रहेगा, जीरो। लेकिन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा सर, कॉमन वाला पार्ट आएगा। अब दूसरा काम की बात, अगर कभी आपको मालूम पड़ जाए कि सर क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो बस मेरी बात याद रखना सर, अगर दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है सर, तो हमेशा उनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अगर कोई दो इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो जाती है सर, तो उनमें आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, उनमें आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम बोल रहे हैं ना सर, यही आपको बाद में बोल दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके ना साहब, सुनिए मेरी बात। अब यहां पर जैसे अपने को फॉर्मूला पता था सर, अपन लोगों ने ये उसमें पढ़ा हुआ है ना, किसमें, क्या कहते हैं, सेट में, कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो करेक्ट, ऐसे पढ़ा हुआ है सर। तो अगर इसी को हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं सर, तो ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा सोचिएगा कि अगर दोनों इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ये दोनों के दोनों हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है सर, तो क्या होगा, तो सर अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है सर, तो भैया सिंपल सी कहानी समझ लो यहां पर साहब, सिंपल सी कहानी समझ लो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जो आप फॉर्मूले की तलाश करते हैं सर, तो क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इंटरसेक्शन वाला पार्ट खो गया। सर दूसरी बात समझना, सर दूसरी बात समझना यहां पर, अब जैसे आपके बुक्स में लिखा हुआ है E1 यूनियन E2, तो यहां पे आप क्या करते हो, PE1 PE2, करेक्ट। अगर यहां पर आपको हम तीन इवेंट दे दें सर, अगर यहां पर हम आपको तीन इवेंट दे दें, 3 इवेंट्स सर, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो क्या होगा, आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो क्या करेंगे सर, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सर 4 इवेंट होती तो चारों को ऐड कर लेते, 5 इवेंट होती तो पांचों को ऐड कर लेते, 6 इवेंट होती तो सबको ऐड कर लेते। मेरी बात समझ में आ गई सर। करना क्या अपने को, सारी सारी इवेंट निकालकर बस ऐड करना है, अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो। अगर ये इंडिपेंडेंट है सर, तो इंडिपेंडेंट की कहानी क्या है सर, तो सर इंडिपेंडेंट की कहानी ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, वो हमेशा मैंने क्या कहा था सर, मल्टीप्लाई। तो वो क्या होगा सर, पी ए इंटू पी बी। अगर आप बात करते हैं सर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की, तो सर उसमें क्या है, ये गायब है। अगर आप बात करते हैं बेटा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की सर, तो वो क्या है सर, गायब है। लेकिन अगर आप बात करते हैं सर इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो वहां पर क्या होगा सर, ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। जितने इवेंट्स सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है सर। अब यहां पर कुछ बातें भी समझ लेना सर, जैसे ए इंटरसेक्शन बी था सर, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे हम कह देते कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जैसे मान लो हम कह देते ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो सर अगर हम फॉर्मूला बनाते ए यूनियन बी का सर, तो क्या बनता, ये बनता पी ए प्लस पी बी, अच्छा माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है सर। तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो आप फॉर्मूला क्या बना दोगे सर, आप बना दोगे पी ए इंटू पी बी, ऐसे करके क्या कर दोगे सर, आप बना दोगे पी ए इंटू पी बी करके, इस तरीके से। तो सर ये क्या हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंट। क्लियर साहब। तो हम लोग यहां पर क्या समझ गए, क्या समझ गए सर हम लोग यहां पर, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। सर इन दोनों का नीड आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा नीड पड़ेगा इन दोनों इवेंट्स का। ओके साहब। इसके बाद हमारे पास मैटर आता है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अपने पास सर मैटर आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिरकार है क्या सर, सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिरकार है क्या सर, सुनिए मेरी बात। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल क्या है सर, को कंडीशन लग जाए सर, कंडीशनल क्या है सर, कोई कंडीशन लग जाए सर आपको, तो कंडीशन की कहानी क्या हुई सर, कंडीशन की कहानी क्या हुई यहां पर, कंडीशन की कहानी ये हुई कि हमने कहा देखो भैया हमारे पास दो इवेंट थी ए और बी, एक हो गई, ए वाला काम हो चुका,
अब उसके बाद बी वाला होगा। तो कंडीशन क्या लगी कि पहले ये वाला काम होगा, इसके बाद दूसरा वाला होगा, या फिर पहले बी हो गई फिर ए हुई। तो यहां पर कंडीशन क्या लगी बेटा कि पहले बी वाला काम होगा फिर ए वाला काम होगा। जैसे हम लोग क्लासेस में होते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन। क्लियर ना? तो पहले क्या होता है, पहले करते हैं कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन। तो सर बताइए ना, कंडीशन लगा कि नहीं लगा कि पहले कॉन्सेप्ट हुआ, जब कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट तब आप कहां पहुंचे, तब आप कहां पहुंचे बेटा, तब आप पहुंचे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। करेक्ट है मेरी बात? अब यहां समझना सर, यही चीज है सर। इसको लिखा कैसे जाता है सर, जैसे ये इस तरीके लिखा हुआ सर, ऐसे लिख दें हम, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें। सर ये सारे के सारे क्या है, सेम। सर सारे के सारे क्या है, ये सेम। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग ये है सर कि पहले बी हो गई, ए विल अकर, ए विल अकर आफ्टर बी अकर्ड, आफ्टर बी अकर्ड, मतलब जब बी हो जाएगी उसके बाद ए होगी। सर इसका देखो ए अपॉन बी लिखा हुआ सर, या ए स्लैश बी बोल दे अपन इसको। तो सर क्या हुआ ये कि जब बी हो जाएगी उसके बाद ए होगी। पहले बी होगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कौन सी होगी सर, ए होगी। तो अगर हम कहीं लिख देते पी बी अपॉन ए, मतलब इसका सीन क्या होता कि पहले ए हो जाएगी, ए के होने के बाद में बी होगी, पहले ए हो जाएगी, ए के होने के बाद में बी होगी। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल। क्या लग गई सर, ये लग गई हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो साहब फॉर्मूला कैसे बन रहा सर, साहब इसका फॉर्मूला कैसे है सर, देखो ना, यहां पर क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू पी बी अपॉन ए। मतलब क्या हुआ सर, ए के होने के बाद में बी होगी, मतलब दोनों होंगी। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दोनों होंगी सर, होंगी ना दोनों। मुझे बताना, अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारी दोनों इवेंट्स हो रही है सर, अगर हमारी दोनों इवेंट्स हो रही है सर, तो हमने आपसे क्या कहा था सर, हमने कहा था बस मल्टीप्लाई कर लेना। हमने क्या कहा था सर, बस मल्टीप्लाई कर लेना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बोलो, यही तो बात बोली थी हमने आपको, यही तो बात हमने आपको बोली थी बेटा। अब आप बात किसकी कर रहे हो सर कि बी होनी है, ए हो चुकी है, ए हो चुकी है बेटा। तो अगर ए हो चुकी है बेटा तो इसको क्या लिखोगे फिर, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सर ए हो चुकी है, ए के होने के बाद में बी हुई है, यानी कि पी ए हुई है, तो ए के होने के बाद में बी हुई है सर, ऐसे लिख दिया। अब जरा बताओ, तो अगर मैं यहां पर पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालता सर, ये ट्रांसफर होता कि नहीं होता? तो ये सर क्या बन गया आपका प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेटा इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। कहानी समझिए सर, जो इवेंट पहले हो चुकी है, जैसे ए देखो अपॉन में था सर, तो ए वाली ही अपॉन में आएगी, ए अपॉन में था बच्चे तो ए वाली ही अपॉन में आएगी। ये वाली बात क्लियर हो गई सर? अब देखो लैंग्वेज में दो क्वेश्चन आते हैं सर इससे। पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी देगा, पी ए दे देगा, या फिर ये बता देगा, इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा, ऐसे करके डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन सर लैंग्वेज में आएगा। तो जब लैंग्वेज में आएगा सर, तो हमेशा से ये वाला वर्ड यूज होगा। क्या सर, ये वाला वर्ड यूज होगा। जिस भी वर्ड के पहले, जिस भी इवेंट के पहले बेटा गिवन लगा हुआ है, जिस भी वर्ड या इवेंट के पहले बच्चा गिवन लगा हुआ है सर, वही इवेंट आपकी क्या होगी बेटा, वही इवेंट आपकी पहले होगी। जिसमें भी गिवन लगा हुआ सर वही कहां रहेगी, हमेशा नीचे बेटा। जिसमें भी गिवन लगा हुआ है बेटा वही इवेंट कहां रहेगी, नीचे रहेगी। कंप्लीट है भाई इतनी बात? हेलो 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 हेलो, क्लास के बाद कॉल कर लीजिए प्लीज। चलो भैया, तो यहां से बात कंप्लीट हो गई अपनी, ओके ना साहब? ये हमारी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब सर आइए देखिए, मैंने क्या कहा सर, क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे, डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट या तो लैंग्वेज में। सर पहला क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ अपने पास में, तो अपने को यहां पर पी ए का वैल्यू गिवन है सर 7/13, पी बी का वैल्यू गिवन है सर 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है सर 4/13। अब आपसे बोला गया है पी ए स्लैश बी, मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका सर मतलब ये हो गया कि अपन से पूछा गया है पी ए अपॉन बी, मतलब बी पहले हो गया है। क्या पूछा गया सर, बी हो चुका है पहले, ए वाली बतानी है अपने को, तो बी हो चुका है सर, तो क्या लिखोगे, पहली बात तो पी ए इंटरसेक्शन बी, भैया बी हो चुका है तो फिर बी को ही नीचे रखेंगे। जो पार्टी नीचे है बेटा वही पार्टी नीचे रहेगी, बस इतनी बात सुन लो। जो पार्टी नीचे थी वही पार्टी क्या होगी बेटा, नीचे रहेगी, बस खत्म। क्या
ये तो निकालना ही था। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है सर? 4/13 है। पीबी कितना है बेटा? ये 9/13 है। कट्टम कट्टम खेल लो बेटा, तो आपका आंसर कितना निकल आया? 4/9। तो आपका आंसर कितना निकल आया बच्चे? 4/9। हो गया क्वेश्चन पूरा। बताओ साहब, हो गया क्वेश्चन पूरा यहां पर आपका कंप्लीट है सर। इतनी कहानी क्लियर हो गई ना अपने को सर? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। इतनी कहानी हमको क्लियर हो गई ना? सभी को इतनी कहानी सर कंप्लीट हो गया। चलिए साहब, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया? यहां पर आपसे कहा गया अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ओके सर, एक कोई फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, एक फैमिली इसमें 2 बच्चे हैं सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज? मतलब अपने को बतानी है प्रोबेबिलिटी कि आपके जो दोनों बच्चे हैं वो कैसे हैं? लड़के हैं। तो दोनों बच्चे हैं सर, क्या है? लड़के। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है? गिवन दैट। क्या कंडीशन है सर? गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये कंडीशनल का। गिवन दैट मतलब कौन सा क्वेश्चन हुआ बच्चे? ये कंडीशनल का। तो मैंने कहा ठीक है सर, कंडीशनल हो गया। तो अब कुछ मान लेते हैं सर, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं सर। तो देखो आपकी बुक्स में ई और एफ करके दिया हुआ है, अपन इसको ए और बी करके कर सकते हैं। आपका मन करता है आप ए और ई और एफ करके करो, कोई इसमें ऐसी कठिन वाली बात नहीं है कि अपन सर अरे सर अपने बुक ने तो ई और एफ में सिखाया था, आप तो ए और बी में सिखा रहे हो, ऐसा कैसा मजा आएगा। क्या ही फर्क पड़ता है भाई। तो सर सुनिए ना, चलो आपके अकॉर्डिंग कर लेते हैं सर। ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, पहली वाली मान लेते हैं सर। हमने ई ले ली सर, कौन सी? कहां गया? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, ये ले ली हमने पहली इवेंट। तो सर सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सर सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर इस वाले क्वेश्चन में हम आपसे सैंपल स्पेस की बात करते तो बच्चा इसमें सैंपल स्पेस क्या बनता बेटा? सिंपल सी बात है सर, 2 बच्चे हैं सर, तो ये बॉय बॉय हो सकते हैं, या फिर गर्ल गर्ल हो सकते हैं, या फिर बॉय गर्ल हो सकते हैं, या फिर गर्ल और बॉय हो सकते हैं। बताओ साहब, तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सर ये टोटल 4 इवेंट हो ना, ये तो पॉसिबिलिटी है सर। 2 बच्चे हैं तो इतनी चीजें बन सकती हैं सर इसमें। अब सर क्या है, हमसे कहा गया है सर, यहां पर हमसे कहा गया है सर, क्या सर? कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, दोनों बच्चे क्या? लड़के होने चाहिए सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहली वाली इवेंट सर क्या हुई? कि बोथ द चाइल्ड्स, बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो सर क्या होगा? ये बी बी एक ही तरीका है सर। अच्छा सर एफ, ये कौन सी है? गिवन दैट वाली। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। सर एफ क्या ले ली हमने? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। सर कम से कम एक लड़का हो सर, लड़का तो एक आना ही चाहिए सर। तो इसमें तो कोई लड़का ही नहीं है, तो सर ये वाली कैंसिल, बाकी सब होंगी कि नहीं होंगी? तो हमारे पास बॉय गर्ल हो सकता है, हमारे पास गर्ल बॉय हो सकता है, या हमारे पास में बॉय बॉय हो सकता है। सर इसमें कितनी इवेंट हो गई हमारी? हो गई सर ऐसे। तो ई हो गई, एफ हो गई, दोनों हमने ले ली सर। ई हो गई, एफ हो गई। ध्यान देना, गिवन दैट ये वाली गिवन है, ये आपको बताई गई है सर, तो यही वाली नीचे रहेगी सर। समझ रहे हो मेरी बात? अपने को क्या क्या चाहिए सर? तो अपने को निकालना है सर ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ क्यों रखा? क्योंकि एफ गिवन है। ई अपॉन एफ क्यों रखा? क्योंकि एफ गिवन है। सर क्या होगा यहां पर? यहां होगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा सर? पी एफ। सर नीचे क्या हो जाएगा? पी एफ। तो बेटा पी एफ कितनी होगी? पीई कितनी होगी बेटा? ध्यान से देखो बेटा, अगर हम पीई की बात करें सर, पीई कितनी होगी सर? तो कितने तरीके, कितने आउटकम से सर इसके? एक ही आउटकम है सर। कितने में सर? 4 में। तो ये हो गई हमारी पीई। पीएफ कितनी है बेटा? 1 2 3। सर ये 3 है, नीचे कितनी हो गई सर? 4 हो गई। सर नीचे कितनी हो गई सर? 4 हो गई। अच्छा बताना, अपने को तो इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो अगर अपन पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं सर, तो हमारे ई इंटरसेक्शन एफ में, तो ई और एफ में कॉमन क्या है सर? तो ई और एफ में ये वाला पॉइंट कॉमन है कि नहीं बेटा? ई और एफ में ये वाला पॉइंट बच्चे कॉमन है कि नहीं? तो हमारे ई और एफ में कितने आएंगे सर? एक ही आएगा, बी बी। तो सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1/4 होगी। सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1/4 होगी। बस सर काम हो गया। देखो ना यहां पर ई एफ हो चुकी बेटा, तो ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। पी एफ, पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा? 3/4। उड़ा लो 4 बेटा, तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया 1/3। आपके बच्चे आंसर कितना हो गया? 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ओके साहब, क्लियरिटी मिल गया? ओ सर मिल गया ना क्लियरिटी? चलो सर, तो क्लियरिटी मिलने के बाद में सर नेक्स्ट आ जाओ।
तो ध्यान से देखें, अरे आ गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो साहब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको मैंने बताई सर कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। वेरी सिंपल सी कहानी है सर, अपन पढ़ कर आए सर इसको, सर अपन इसको पढ़ कर आए हैं अभी भी। क्या पढ़ कर आए हैं? पी बी अपॉन ए इक्वल टू, बताओ अपन यही तो पढ़े थे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। सर बस ट्रांसफर खेला है तो आपकी क्या बन गई है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन गई है। ट्रांसफर खेला है सर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन गई है। सोच के देखो बेटा, इन्होंने पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला है सर? क्योंकि नीचे की पार्टी जीरो नहीं हो सकती। ओके सर, अगला सर देखो ना, अब आप ये भी कर सकते थे सर, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी अपॉन ए। समझ लो सर, तो ए हो गया अब बी होगा। क्या हुआ सर? ए हो गया अब बी होगा। क्लियर साहब? ए हो गया है अब बी होगा सर यहां पर। क्लियर है सर? पी ए इंटू बी अपॉन ए। अरे कुछ मिसप्रिंट है सर इसमें, यहां पर ए अपॉन बी कर लेना सर, यहां पर ए अपॉन बी कर लेना सर, तो ए अपॉन बी ऐसे करके सर, है ना, वो सेम प्रिंट हो गया है, यहां पर गड़बड़ कर दिया है बस। तो सर पीबी का वैल्यू क्या होगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर आपके दोनों काम होने हैं सर तो क्या कहानी है सर? अगर आपके दोनों काम होने हैं तो क्या कहानी है सर? दोनों या तीनों जितने भी काम है सर सारे के सारे होने हैं तो क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस 3 कार्ड आपने ड्रॉ किए हैं सर, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कार्ड निकाल के आपने वापस रखा नहीं है आपने। अरे यार गर्मी में नहीं पानी के बोतल अपन निकालते हैं फ्रिज से, तो फ्रिज से पानी बोतल निकाली, पी लिया, बोतल वहीं छोड़ दी, भर के रखी नहीं, इस चक्कर में मम्मी पीट भी देती है, कहते अच्छा बेटा। चलो सर, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड, ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मतलब पहला कार्ड किंग, दूसरा कार्ड किंग, तीसरा कार्ड एस, इस तरीके से कह रहा है सर। तो चलो सर पहला कार्ड निकालते हैं सर, चलो सर पहला कार्ड निकालते हैं सर। तो पहले कार्ड में टोटल किंग हमारे पास कितने अवेलेबल है बेटा? हमारे पास अभी यहां पर टोटल किंग कितने अवेलेबल है बेटा? तो पहले कार्ड के लिए हमारे पास टोटल किंग कितने हैं? 4। अच्छा, और अभी हमारे पास में टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? तो हमारे पास अभी टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो सर आपकी किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर? 4/52। कितनी होगी सर? 4/52। आओ सर सेकंड कार्ड निकालते हैं सर। तो सेकंड कार्ड जब निकालने गए वो भी किंग ही निकलना था बेटा, और आपने कार्ड वापस रखे नहीं है, तो अभी एक किंग तो जा चुका, अब उस पूरी की पूरी गड्डी में कितने किंग बचे बेटा? अब बचे केवल 3 किंग। अच्छा ठीक है सर, अपने पास टोटल कार्ड कितने बचे? सर टोटल कार्ड कितने बचे? अरे सर 52 थे, एक चला गया, कितने बचे? 51 बचे। अच्छा बताना लिखने का तरीका क्या रखेंगे? ऐसे रखें के/के, मतलब किंग निकल चुका, फिर से क्या निकलने वाला है? किंग। क्या लिखा हमने? किंग निकल चुका, फिर से क्या निकलने वाला है? किंग। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 3/51। चलो साहब थर्ड कार्ड, अब तीसरा वाला सर क्या चाहिए अपने को? एस चाहिए। तो सर अभी हमारे पास में कितने एस अवेलेबल है सर? 4। अभी एक भी बाहर नहीं गए, लेकिन अपने पास में अभी टोटल कार्ड कितने अवेलेबल है बेटा? तो हमारे पास में टोटल कार्ड तो 50 हो गए ना। क्यों? पहला किंग निकल गया, दूसरा किंग निकल गया, कार्ड वापस आपने रखा नहीं है सर, यानी कि 52 में से 2 तो खो गए। तो सर कितने हुए? अब यहां पर सर प्रोबेबिलिटी सर जरा बताना क्या निकाल रहे हैं सर? एस। कब? पहला किंग निकला, दूसरा किंग निकला, तो लिखने का स्टाइल क्या रखेंगे? ऐसे लिख लेते हैं सर, देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, पहला किंग दूसरा किंग, और ये दोनों होने के बाद में क्या निकला है? एस निकला है बेटा। तो सर सिंपली सी कहानी कितनी हुई? 4/50। सर सिंपल सी कहानी कितनी हुई? 4/50। अब जरा आप यहां पर सोच के देखिए बेटा, काम सारे के सारे हो रहे, क्यों साहब? यहां पे काम तो सारे के सारे हो रहे सर, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? सर इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? तो जरा बताइए ना। सबसे पहले क्या निकला? किंग। फिर इसके बाद क्या हुआ? किंग के बाद में किंग निकला। सर इसके बाद में क्या हुआ? सर इसके बाद में एस, पहला किंग दूसरा किंग। बताओ अगर लिखने का तरीका रखें बेटा तो जरा बताइए सर। तो पहला कार्ड किंग, दूसरा भी किंग, और तीसरा भी क्या हुआ सर? एस का कार्ड हो गया। सर सारे काम हुए हैं तो क्या कर लो? सिंपल मल्टीप्लाई। तो सर पहले वाले में कितना है सर? ये 4/52 है। सर दूसरे वाले में कितना है? ये 3/51 है। सर लास्ट वाले में कितना है? ये आपका 4/50 है। सर लास्ट वाले में कितना है? ये अपना 4/50 है। सर अब इसके बाद कट्टम कट्टम तो खेल लेंगे ना भाई। 4 से काटो 13, 3 से काटो बेटा 17, इसको सर 2 से काटेंगे तो ये 25 से निपट जाएगा।
सर ऊपर कितना हुआ 2, 17 इंटू 13 बेटा अगर हम कर रहे हैं तो ये हो रहा है 221। अगर हम 17 इंटू 13 कर रहे हैं बच्चा तो ये कितना हो रहा है 221। इसमें मल्टीप्लाई किससे बेटा 25 से। सर 25 1 जा 25, 2 हुआ 52, फिर 5 हुआ तो 55। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा 2/5525। क्या हो गई प्रोबेबिलिटी बेटा 2/5525। कहानी समझ में आई सर? कहानी सर समझ में आई सर? आखिरकार क्या स्टोरी चल रही है इसमें, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? कंप्लीट ना? ओके साहब। आफ्टर दैट, अरे यार ये तो यहां रखी हुई है इंडिपेंडेंट इवेंट इतनी देर में। तो सर देखो ना इंडिपेंडेंट में ये आपको बता चुके हैं सर हम। सर इंडिपेंडेंट में ये आपको हम बता चुके हैं सर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। सर अगला सर, अच्छा क्वेश्चन है सर फिर से एक। सर क्वेश्चन क्या है सर? अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर ऑफ अपेयरिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। ओके सर, तो ई सर क्या है? ई एक इवेंट है जहां पर मल्टीपल ऑफ 3 आना है सर डाइस थ्रो करने पर। तो सर 3 के 2 ही मल्टीपल होते हैं सर, 3 और 6। आगे सर, एंड एफ बी द इवेंट। ओके सर, एफ कोई इवेंट है सर? सर एफ कोई इवेंट है, द नंबर ऑफ अपेयरिंग इज इवन। अच्छा इवन आएगा इसमें, तो इवन आने का मतलब एफ में 2 4 6 आएगा। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो आपको पता करना है सर ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो सर इंडिपेंडेंट के लिए कहानी क्या थी सर? अपन तो ये पता करते थे कि सर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटू में कितना हो जाए सर पी एफ। ऐसे सर दोनों क्या आ जाए? मल्टीप्लाई में आ जाए बच्चे। तो जरा यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर हम यहां से आपसे ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते सर, अगर हम यहां से आपसे ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते बेटा, तो कॉमन क्या है सर? दोनों में 6 कॉमन है सर, पक्का ना? अच्छा बताओ सैंपल स्पेस कितना है सर? डाई आपने रोल किया है सर, तो डाई रोल करने पर अपना जो सैंपल स्पेस है बेटा वो तो यही है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे सर 2 है कितने में? 6 में सर, 2/6। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर निकालेंगे हम लोग सर कितने? 3 है कितने में सर? 6 में। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे सर, सर ये कितना है? एक ही आदमी आया तो 1 और नीचे कितना बेटा 6। जरा चेक करके देखो बेटा, तो पी ए इंटरसेक्शन भी 6 है। यहां से अगर हम पी ए और सॉरी पीई इंटू में बेटा अगर हम पी एफ पता करेंगे तो कितना होगा सर? तो पीई कितना? 2/6। पी एफ कितना बेटा? 3/6। 3 2 जा 6 कट गया सर, तो कितना आ गया? 1/6। तो यहां पर LHS 1/6, RHS 1/6 दोनों कैसे निकली? सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? सो E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो अपने को चेक करना था सर कि E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो P इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF निकल आया है। दैट मीन्स द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्या है सर? दैट मीन्स द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। हो गया साहब। सर आफ्टर दैट अब क्या सर इसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी। सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या सर? देखो मेरी बात समझना, टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस थ्योरम बहुत हद तक बेस करती है। याद रखना बेटा, जो हमारी बेस थ्योरम बेटा वो टोटल प्रोबेबिलिटी पर बहुत बेस करती है सर। इसमें कहानी क्या है सर? सुनिए मेरी बात, इसमें कहानी क्या है सर? तो पहले मेरी बात समझना, जैसे अपने पास 2 बॉक्स होते हैं सर, एक बॉक्स और ये ऐसे 2 बॉक्स, हमारे पास 2 बॉक्स होते हैं सर। अब इन 2 बॉक्स के अंदर हमने कुछ बॉल्स रख दी, मान लो छोटी छोटी सी। सर हमने कुछ बॉक्स सर बॉल्स रख दी, 1 बॉल सर, 2 बॉल, 3 बॉल। अरे तुम क्यों बॉल बनी जा रही हो? रुक जाओ 2 मिनट, तुमको बॉल नहीं बनना है सर। और कुछ कलर की बॉल ले लेते हैं सर, एक बॉल ये आ गई, एक बॉल ये आ गई सर। ऐसे इतनी सारी बॉल्स हो गई सर इसमें। तो जब इसमें बॉल्स रखने गए हम सर, तो इसमें भी बहुत सारी बॉल्स सर बन गई ऐसे करके, है ना सर? ऐसे ऐसे बहुत सारी बॉल्स बन गई सर इसमें। तो अब 1 2 कलर की बॉल ये वाली डाल देते हैं सर, और एक बॉल ये हो। ओके सर, अब अपने को हमारे पास में यहां पर दिया गया एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, 2 बॉक्स हो गए सर हमारे पास में। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए टारगेट दिया गया, मान लो ध्यान देना, इससे हमारी बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों क्लियर हो जाएंगे सर। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? टोटल तो नीचे रखा जाता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे रखा जाता है ना साहब। इसका मतलब हम बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके ना साहब? आइए फिर, तो जैसे हमसे कहा गया कि सर वो सेकंड वाले बॉक्स से आपको निकालना है
रेड, बताओ कैसे निकलेगी। हमने क्या कहा सर, अपन ने एक रेड बॉल खींचनी है, ये बताया गया कि बॉक्स ए में 3 येलो 2 रेड है, बॉक्स बी में 5 रेड 2 येलो है, ऐसे आपको बॉल्स आपको बताई गई। अब आपसे कहा गया सर एक रेड बॉल विड्रॉ करो और ये बताओ कि ये रेड वाली बॉल जो है वो सेकंड वाले बॉक्स से आई है, जो रेड वाली बॉल है वो सेकंड वाले बॉक्स से आई है, ये हमको बताओ, है ना। ठीक है, तो सर सबसे पहला काम क्या होगा सर, सबसे पहला काम, अपने को तो यही नहीं पता कि बॉक्स कैसे लिए जाए, तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स। सर हमारा सबसे पहला काम क्या है सर, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट बॉक्स, हम लोग सबसे पहला काम बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। सर दूसरा काम क्या होगा, सर दूसरा काम यह होगा अब हम बॉल सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर, दूसरा काम होगा अब हम बॉल सिलेक्ट करेंगे। तो पहले बॉक्स सिलेक्ट कर लिए, फिर हमने बॉल सिलेक्ट कर ली, और सर फाइनल काम क्या होगा हमारा, फाइनल काम क्या होगा सर, फाइनल काम यह होगा कि हमको देखना है कहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लग रही है या फिर कहां पर इंडिपेंडेंट लग रही है। सर कहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या फिर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट दोनों। सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दोनों ही होती है, इंडिपेंडेंट भी होती है डिपेंडेंट भी होती है। इंडिपेंडेंट क्या है सर, नहीं जानते फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो आपके आने से फर्क पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। चलो साहब इतनी सारी कहानी है सर यहां पे। तो सबसे पहले क्या हो, बॉक्स सिलेक्ट किए, तो अपने पास बॉक्स कितने थे सर, 2, तो सर 2 में से 1 लेना है। मैंने क्या कहा था सर, कितने में से कितना, सर 2 में से 1 लेना है सर। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस बॉक्स को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पहला काम क्या हो गया, हम लोगों ने बॉल सिलेक्ट कर ली। अब क्या कह रहा है सर, अब कह रहा है कि बॉल सिलेक्ट करो, तो अपने को टारगेट क्या था सर, रेड बॉल्स का। तो सर पहले वाले से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सर रेड बॉल है कितनी, 2, कितने में, 5 में। सर है कितनी, 2, कितने में, 5 में। है कितनी बेटा, 2, कितने में, 5 में। सर 2/5 हो गया। तो पहले बॉक्स से रेड बॉल सिलेक्ट कर ली। अच्छा दूसरे वाले से करते हैं अगर रेड बॉल सिलेक्ट बेटा, तो इसमें रेड बॉल कितनी, 1 2 3 4 5, कितने में, 7 में। तो सेकंड वाले से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा, 5/7। अब जरा सोच के बताना, काम ये भी हुआ, काम ये भी हुआ, तो जल्दी सोचो बेटा, काम ये पहले बॉक्स लिया फिर ये लिया, तो भैया ये तो वो हो गया कि पहले आपने ये काम किया, इसके काम होने के बाद में आपने ये वाला काम किया, लग गई कंडीशनल। काम दोनों हुए सर, दोनों हुए तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। इसके पास आओ, आपने पहले बॉक्स सिलेक्ट किया फिर बॉल सिलेक्ट करी, तो काम ये भी हुआ काम ये भी हुआ, तो सर लग गई प्रोबेबिलिटी यहां पर, सर हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा अब आगे की कहानी, सर अब देखो जरा, आपको सेकंड वाले से लेना सर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें सर, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात। सर यहां पर क्या है सर, अब मुझे बताओ, आप आइदर ये ले सकते थे या फिर ये ले सकते थे, आइदर ये ले सकते थे हम लोग या फिर हम लोग ये ले सकते थे। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही होता बेटा। अगर अपने को बॉल चाहिए सर किसी भी एक बॉक्स से, अगर मैं कंडीशन बोल देता कि फाइंड अ रेड बॉल फ्रॉम वन ऑफ द बॉक्स, किसी एक बॉक्स से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी, तो अपन या तो ये वाला बॉक्स लेते इससे निकलती, या फिर हम ये वाला बॉक्स लेते। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही काम होता बेटा। तो हम बीच में क्या लगा देते बेटा, प्लस। हम बीच में बच्चे क्या लगा देते, प्लस। तो सर बताइए ना, ये जो बनकर आई हमारी, ये क्या बनकर आई, ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या है सर, ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या है साहब, ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए सर। तो इसको लिखा कैसे जाएगा सर, सुनो मेरी बात, इसको सर लिखा कैसे जाएगा, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोली सर, सर मैं क्या बोली सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोली। इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके साथ में सर, ए हो चुकी अब बी, ए हो चुकी अब बी। अब यहां पर हम E1 E2 ले लेते, तो सर E1, तो सर E1 होने के बाद में E2, E1 होने के बाद में E2। सर ऐसी हमारी क्या है, पूरी की पूरी आगे तक कहानी चली जाएगी। क्या होगा साहब, ऐसी हमारी ये पूरी की पूरी आगे तक की कहानी चली जाएगी। तो हमने एक बार E1 लिया तो ये हुआ, फिर E2 लेते फिर होता, फिर E3 लेते फिर होता, फिर E4 लेते फिर होता सर। तो फॉर्मूले के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है सर, अपने को बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं समझना सर। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स एन इवेंट ए अकर्स विद वन ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, वन एन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1 B2 B3 एंड बियॉन्ड। ठीक है सर, देन ए इक्वल टू क्या होगा सर, देन ए इक्वल टू क्या होगा सर, ये देखो ए चाहिए B1 हुआ, फिर ए चाहिए B2 हुआ, फिर ए चाहिए B3 हुआ सर, एज इट इज फॉर्मूला सर।
क्या हुआ साहब? एज इट इज। देखो सर, बॉक्स लिया, बॉल ली, बॉक्स लिया, बॉल ली, एक बॉक्स और होता तो उससे बॉक्स लेते फिर बॉल लेते, एक बॉक्स और होता उससे बॉक्स लेते फिर बॉक्स लेते। ओके साहब, तो ये सारा का सारा जो आएगा ऐड करने पर वो क्या होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो साहब यहां पर वैसे कहानी लिखी हुई है पूरी की पूरी, देखो साहब यहां पर लिखी पूरी पूरी कहानी। देखो साहब यही आपको बता रहे थे अभी हम, देखो 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 यही आपको बता रहे थे बेटा हम। क्या चाहिए सर? पहले B1 हो गई, B1 के बाद में A होगी, मतलब पहले बॉक्स 1 ले लिया, फिर हमने पहले बॉक्स 1 ले लिया, फिर हमारी इवेंट A होगी, फिर यहां पर देखो बॉक्स B ले लिया, फिर हमारी इवेंट होगी, बॉक्स 3 ले लिया बेटा, फिर इवेंट होगी, बॉक्स 4 ले लिया, फिर इवेंट होगी, बॉक्स 5 ले लिया, फिर इवेंट होगी। ये ऐसे कठिन कठिन लिखे हुए फॉर्मूले बहुत जमते नहीं, इसीलिए आपको मैंने दी पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको पूरी की पूरी मेरी कहानी क्या होगी बेटा समझ में आ चुकी। चलो सर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको मैंने बताया इसी कहानी को थोड़ा सा आगे चलेंगे और हो जाएगी बेस थ्योरम। ओके साहब, तो क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या है सर, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, सर एक क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है सर, ठेका ले लिया उसने एक, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। ओके सर, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, तो सर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? दैट इज 0.65। तो अगर मैं बोलता कि स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी, अरे साहब हम आपसे बोले कि यार ये बताओ इस बार बोर्ड्स में टॉप मारने के कितने चांस है तुम्हारे? आपने कहा सर 98% में टॉप मार सकता हूं बोर्ड में, लग रहा है मेरे को तैयारी बढ़िया है मेरी, तो कितने चांस हैं ना मारने के? तो 100 होता है सब कुछ, तो 98% क्या है टॉप मारने के चांस, तो टॉप ना मारने के चांस क्या हुए? वो 100 में से 98 माइनस करोगे तो 2 आएगा। दैट मींस तो सर नो स्ट्राइक के चांस कितने हुए सर? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है सर, तो 1 में से अपन ने ये 0.65 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया सर? 0.35। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65, तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.35। इतना काम हुआ सर। अब आगे पढ़ते हैं। 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड। ओके सर, ये प्रोबेबिलिटी है 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर आर नो स्ट्राइक। अगर नो स्ट्राइक है, अगर क्या भैया नो स्ट्राइक है, तो इतने चांस हैं कि अपना काम टाइम पे पूरा होगा। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक है तो फिर इतने चांस है। तो सर मैंने कहा ठीक है सर हो गया काम। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम पर हो जाएगा। तो सर बहुत सिंपल सी कहानी से समझिएगा सर, बहुत सिंपल सी कहानी सर। क्या क्या चाहिए अपने को? पहली बात तो अगर स्ट्राइक हुई तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65। अगर स्ट्राइक हुई सर तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65। ओके सर, जब स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक होने पर कितने चांस है काम टाइम पे पूरा हो जाए? आपने कहा सर 0.32। तो स्ट्राइक होने पर काम कंप्लीट होने के चांस कितने सर? ये रहे। सर अगला, अगर स्ट्राइक ना हुई सर तो स्ट्राइक ना होने के चांस 0.35, और उस टाइम पर वर्क कंप्लीट होने के चांस कितने हैं बेटा? 0.80। बताओ सर सारे लिख गए? अब जरा ध्यान देना, स्ट्राइक होगी तो इतने चांस होंगे, मतलब इसके होने के बाद में ये चांस बने ना सर, तो ये दोनों काम हो रहे हैं सर मल्टीप्लाई। स्ट्राइक नहीं होगी तो ये चांस बनेंगे सर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब बताओ भैया सिंपल सी बात है, या तो स्ट्राइक होगी या तो स्ट्राइक नहीं होगी, दो में से एक काम होगा बेटा, तो इन दोनों में से एक काम होगा बेटा, तो बीच में क्या कर लो प्लस। लग गई सर टोटल प्रोबेबिलिटी। सर लग गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यार मल्टीप्लाई करना है, हमें करना पड़ेगा क्या? तो 32 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो 160 0 16 हुआ। 32 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो 6 में करते हैं तो कितना होता है? ये आई थिंक 192 होता है। 32 इंटू 6 आई थिंक 192 होता है। तो 192 में अगर हम 16 ऐड कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे 208 होगा मेरे हिसाब से। 208 चार बिंदी यहां लगा दो प्लस, फिर यहां पर सिंपल वाला तो 8 5 40 की 0 4 हुआ 20, ये 28 हो गया। सही किया हो, उम्मीद है हम सही किया हो मल्टीप्लाई, है ना? इतना सा गणित थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हमसा। चलो भैया ऐड कर लो, जीरो की तो इज्जत ही नहीं सर। यहां पर 8 हो गया, 08 8 हो गया, 22 4 हो गया, तो सर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई? 0.488। तो सर काम टाइम पे पूरा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा? 0.488। कंप्लीट हो गया। अब 488 ना पढ़े ना, डेसिमल के बाद की चीज को सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं साहब, है ना?
और चश्मा भूल गया हूं आज। कई लोगों को हो सकता है थोड़ा अजीब सा लग रहा हूं कि अरे यार ये मास्टर तो पता नहीं चश्मा लगाता था, आज अजीब सा क्यों लग रहा है। अरे यार भूल गया हूं आज, मतलब याद ही नहीं रहा कि अपना चश्मा लगाते भी है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा घटनाएं घट जाती हैं सर। आइए सर, अब सर बेस थ्योरम क्या है सर, देखो ना सर बेस थ्योरम क्या है सर, बेस थ्योरम तो ये तो हो गई अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे प्लस 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 करते जाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब जैसे हमने पिछली बार कहा था, जैसे सर हमने पिछली बार कहा था आपसे, वही फिगर पकड़ लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार आपसे कहा था कि सर वन ऑफ द बॉक्स, किसी एक बॉक्स से, अब मैं यहां कह देता, टारगेट दे देता आपको, इफ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स। अगर हम कह देते कि जो रेड बॉल है बेटा वो कहां से आई है, सेकंड बॉक्स से आई है सर। अगर हम कह देते कि रेड बॉल कहां से आई है सर, सेकंड बॉक्स से आई है, बस सर तो काम हो गया सर। तो सेकंड बॉक्स से आने का मतलब सर क्या हुआ, सर सेकंड बॉक्स से आने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, सेकंड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी सर चल रही थी, सेकंड बॉक्स यही थी सर। तो जिस बॉक्स की बात करेगा उसी को कर लो ऊपर, और बाकी जो अपने पूरी पंचायत इकट्ठा करी है बेटा, इस पूरी पंचायत को उठा के लगा दो नीचे बेटा। क्या कर दो सर, इस पूरी पंचायत को उठा के लगा दो नीचे। जिस बॉक्स की बात करेगा साहब, जिस बॉक्स की बात करेगा वो बॉक्स ऊपर, बाकी सब का सब बेटा नीचे। अब इसको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं सर, तो 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, सर नीचे की बात करेंगे तो 10, तो ये 2 2 अगर काट देते मान लो, अगर कट्टम खेल लेते तो सर ये 1/5 हो जाता, प्लस यहां पे करता पिटता है नहीं सर, तो ये 5/14 हो जाता। सॉल्व कर लोगे ना, कर ही लोगे, कर लेना भाई, ठीक है साहब। तो करना क्या सर, जिस बॉक्स की बात करेगा वो ऊपर, बाकी सारा का सारा पूरा पंचायत नीचे रखा जाएगा। सर समझिए, यही आपकी बेस थ्योरम। देखो भाई, ये देखो बेटा, ये देखो, जिस बॉक्स की बात करेंगे वो ऊपर और बाकी सारा का सारा डेटा कहां, नीचे। जिस बॉक्स की बात करेंगे वो ऊपर, बाकी सारा का सारा डेटा कहां रखोगे बेटा, नीचे रखोगे। बस इतनी है बेटा बेस थ्योरम आपकी, ज्यादा से बहुत स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है सर, कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो कहानी बताया हूं बेटा उसी से सब हो जाएगा आपका। चलिए साहब, क्वेश्चन देखते हैं सर बेस थ्योरम पे। आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटा मिसलेनियस के पहले वाली, वो आपकी लगभग पूरी की पूरी बेस थ्योरम पर ही बेस्ड है, ओके ना साहब, ध्यान दीजिएगा। तो सर क्या रहा है सर, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक। ओके सर, बैग 1, ओहो हो आ गया बैग, आ गया मेरा बैग आ गया बेटा। आओ भैया देखो सर कितना है इसमें, 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें है 3 रेड और 4 ब्लैक। इसके बाद में ओके, वाइल अनदर बैग सेकंड, तो दूसरे बैग में क्या सर, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ओके सर, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, दोनों में से किसी से एक बैग निकाल ली सर। इट इज फाउंड टू बी रेड, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए सर। ओके, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आपने निकाली है वो सेकंड वाले बॉक्स से निकाली है ना, ठीक है सर। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, सिलेक्ट बॉक्स। तो बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सर, पहला बॉक्स लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा बॉक्स लेंगे सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अरे सर दो ही बॉक्स है, दो में से एक लेना है सर, प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 1/2 सर। इसके बाद में अब बॉल करते हैं सिलेक्ट, तो पहले बॉक्स से रेड वाली लेनी है अपने को, पहले बॉक्स से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है 3, कितने में 7 में, 4 3 7। सर यहां से रेड बॉल सर कितनी है 5, कितने में 11 में। ओके साहब, तो हमने बॉल भी सिलेक्ट कर ली। अब क्या चाहिए सर, तो आप पहली बात तो अपन निकालते हैं जरा टोटल प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या होगा सर, पहले हमने बॉक्स लिया 1/2, डायरेक्ट करते हैं सर, डायरेक्ट नीचे सर पूरा रखना ना सर अपने को। तो पहले सर बॉक्स लिया हमने 1/2, सर बॉक्स ले लिया। अब जब बॉक्स लिया है उसके बाद में हमने क्या ली है बेटा, बॉक्स लेने के बाद में हमने क्या ली है, बॉल ली है बेटा। तो यानी कि ये काम होने के बाद में ये वाला किया है मल्टीप्लाई। फिर सेकंड बॉक्स लिया बेटा 1/2, अब ये बॉक्स लेने के बाद में से बॉल निकाली हम लोगों ने, तो ये हो गया 5/11, करेक्ट ना सर। अब इन दोनों में से किसी एक बॉक्स को ले सकते हो सर, प्लस। तो सर ये क्या निकाला, ये अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी। सर आगे कहानी क्या है सर, आगे कहानी क्या है, आपसे कह रहा था सर प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, सेकंड बैग से निकलनी चाहिए सर। तो सेकंड बैग के लिए तो बैग ले लिया सेकंड वाला, और उससे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/11 थी सर। सॉल्व कर लेंगे सर, तो ये 5/22 हो गया सर। नीचे कट्टम कुछ हो नहीं रहा सर, तो ये 3/14 है,
और प्लस में ये 5/22 है सर। तो भैया इतना तो आपको जो कैलकुलेशन है बेटा वो करना ही पड़ेगा सर। याद रखना एलसीएम, अब एलसीएम में वो मत करो कि हम 14 × 22 कर रहे हैं, मत करो, ऐसे रहने दो बस। 22 का इधर 66, 14 का उधर बेटा 70, 22 हो जाएगा, कट्टम कट्टम कैंसल। ओके साहब, तो ये चला जाएगा नीचे और 14 चला जाएगा ऊपर। तो 14 ऊपर जाएगा तो ऊपर 14 × 5 70 हो गया सर। 70 और 66 को अगर ऐड करेंगे सर तो ये हो जाएगा 6 और ये 13। कुछ कट पिट रहा है 2 से, तो अगर 2 से अगर काट पीट ले बेटा तो 35 हुआ। इसको 2 से उड़ाएंगे तो आई होप सो 66, नहीं गलत हो गया ये सर। 2 6 12 और फिर 2 8 ये हो गया हमारा 35/68। प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 35/68। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात? तो जब जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो थ्योरम की बहुत परवाह नहीं करनी है अपने को बात समझनी सर काम कैसे होता है सर, और थ्योरम की रियलिटी क्या है सर। ओके ना साहब, आइए जरा वन मोर, एक और क्वेश्चन सर। फिर यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, फिर देखना जरा यहां पे क्या है सर। यहां पे ध्यान से देखेंगे सर, 3 आइडेंटिकल बॉक्स, यहां पर 3 आइडेंटिकल बॉक्स सर, 3 आइडेंटिकल बॉक्स। तो एक बॉक्स सर, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये हो गया हमारे पास 3 बॉक्स। ओके सर, बॉक्स नंबर 1 2 3, बॉक्स नंबर 1 2 और ये 3। चलो सर, क्या है सर? ईच कंटेनिंग 2 को, सब में 2 कॉइन है बेटा। बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। ओके, तो इसमें सर जो दोनों कॉइन है सर कैसी हैं? गोल्ड की हैं। पहले वाले बॉक्स में दोनों कॉइन कैसी हैं सर? गोल्ड की। सर गोल्ड हो गया। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स। ओके, इसमें सर सिल्वर कॉइन है, सिल्वर हो गई। ओके, इन द बॉक्स थर्ड देयर आर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर ऐसे बन गई सर ये। ओके सर, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स, पहले बॉक्स चूज किया एट रैंडम एंड टेक्स आउट ऑफ कॉइन, बॉक्स चूज करके एक कॉइन निकाल लिया सर। इफ द कॉइन ऑफ गोल्ड, ओके सर, कॉइन कैसी निकली? गोल्ड की निकली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड? उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दूसरा वाला कॉइन बचा हुआ है सर वो भी कौन सा होगा? गोल्ड का होगा। वो भी कौन सा होगा सर? गोल्ड का। मतलब सर समझना किस बॉक्स को टारगेट कर रहा है वो, समझिए किस बॉक्स को टारगेट कर रहा है सर। वो कह रहा है एक हमने गोल्ड निकाल लिया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कॉइन बची वो भी गोल्ड की होगी। तो साहब अगर हम इससे गोल्ड की निकाल लेते, इससे अगर गोल्ड की निकाल लेते, सिल्वर बचती। मतलब इस बॉक्स की बात नहीं हो रही, इसमें गोल्ड है ही नहीं, इस बॉक्स की बात ही नहीं हो रही। इस बॉक्स की बात करो बेटा, तो एक गोल्ड निकालोगे तो एक गोल्ड बचेगी, यानी उसका टारगेट कौन है सर? उसका टारगेट है पहला बॉक्स। इस वाले क्वेश्चन में उसका टारगेट क्या है सर? पहला बॉक्स। और ना सर काम करते हैं, सबसे पहले सर सिलेक्ट बॉक्स। 3 बॉक्स है, 3 में से एक लेना है सर, 3 में से 1 लेना है सर। तो पहले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगला सर, अब बॉल करते हैं, सॉरी कॉइन सिलेक्ट करते हैं सर। सर कॉइन कितनी है? 2 में से 1 लेनी है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है ही नहीं गोल्ड, 0 कितने में? 2 में, तो 0 ही हो जाएगा, 0 लिख लेते हैं सर। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0। सर यहां से सर यहां से एक ही लेनी है अपने को। अरे यहां से भी सर एक ही लेनी है अपने को, और कितने सर? 2 कॉइन में से एक ही निकालना है अपने को। तो सर बताइए ना, काम हो गया सर। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सर पूरे की। सर सबसे पहले ये बॉक्स लिया, ये प्रोबेबिलिटी, तो सर 1/3 इंटू 1/2 प्लस ये बॉक्स लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 0 प्लस। अच्छा सर एक बात सुनो ना, ये 1/2 क्यों है? अपने पास गोल्ड का कॉइन कितना सर? वो तो एक ही है। क्यों साहब? अपने पास बेटा गोल्ड का कॉइन कितना बेटा? वो तो एक ही है। जब अपने पास गोल्ड का कॉइन एक ही है बेटा, जब अपने पास गोल्ड का कॉइन बेटा एक ही है, तो इस बात को सोचिए ना एक बार जरा। जब अपने पास गोल्ड का कॉइन एक ही है तो एक कॉइन से एक निकलेगा, तो ये 1/2 होना चाहिए कि 1/1? जरा इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप लोग कि सर 1/2 होना चाहिए कि 1/1 होना चाहिए? सर 1/2 होना चाहिए कि सर 1/1 होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए कि 1/1 होना चाहिए? इन दोनों बात करना सर, इन दोनों की। अरे सर 2 बॉल थी, 2 में से एक लोगे सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना, वो तो ठीक है। 2 में से एक कॉइन कौन सा है सर? 2 में से एक कॉइन कौन सा है सर? 2 में से एक कॉइन गोल्ड का है सर,
यहां पे तो 2 में से दोनों कॉइन है सर गोल्ड के, तो सर यहां पे गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो तो ऐसे ना सर 2/2, तो ये आता तो सर 1 ही ना सर, ये आता तो 1 ही ना। जल्दी 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 बेटा, इस बात का जवाब सभी लोग कमेंट में लिखेंगे कि बेटा आखिरकार यहां पर यह घटना कैसे घट गई, आखिरकार बेटा यहां पर यह वाली घटना जो है वो कैसे घट गई। ओके सर, गोल्ड कॉइन, अरे यार 2 में से 2 कॉइन है, आंख बंद किया हाथ डाला, कोई भी कॉइन हाथ में आ जाए सर, कोई भी कॉइन हाथ में आ जाए वो कैसी होगी, गोल्ड की तो होगी सर, एक ही तरीका हुआ। समझ गया ना मेरी बात, प्रैक्टिकल समझ लो भाई। तो सर अब ऐसे कर सकते सर, इसको कैसे सर, 1/3 इंटू 1 प्लस सर इसमें बॉक्स लिया, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0, सर यहां भी बॉक्स लिया, प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर 1/2 हो गई सर। ओके, अपना टारगेट कौन है सर, अपना टारगेट है पहला बॉक्स, अपना टारगेट कौन है सर, अपना टारगेट है यहां पर पहला बॉक्स, तो पहले बॉक्स की कहानी क्या है सर, बॉक्स लिया और प्रोबेबिलिटी 1, तो सर ऊपर कितना हुआ 1/3, सर नीचे कहानी क्या है, तो 0 ही हो गया, ये 1/3 है और ये आपका 1/6 है सर, 1/3 है 1/6 है सर, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर 1/3, सर नीचे पर अपन आपने मान लो 6 ले लिया सर एलसीएम, 3 2 जैसे 213, ये हो गया सर 213, अंदर अंदर बार बार बेटा, तो ये 6/3 इंटू 3, सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 2/3, बेटा ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 2/3, देखो साहब काम हो गया, देख लो साहब काम हो गया, आया कि नहीं समझ में सर, यही है बेस थ्योरम। नीचे क्या है सर, जो नीचे लिखा हुआ ये क्या अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो नीचे लिखा है वो क्या है सर अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या है सर बेस थ्योरम, लग गई पूरी सर, और इसी के साथ प्रोबेबिलिटी हो गई कंप्लीट। क्या हुआ साहब, इसी के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। तो सर हम लोग जिस चीज की बात कर रहे थे सर, हम लोग जो भी बात कर रहे थे यहां पर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है सर, पॉसिबिलिटी। सर कितने इवेंट्स इसमें सर आए, सबसे पहले 12th में क्या है सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। करंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास में अभी क्या क्या है पढ़ने को बेटा, कंडीशनल, टोटल और बेस थ्योरम। बेस थ्योरम टोटली किस पर डिपेंड करती है बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। ओके सर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, वो बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है सर। ओके साहब, तो कहानी आपको पूरी की पूरी तरीके बेटा समझाई जा चुकी है बेटा, तो आई होप सो आपको बेटा प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी। तो बेटे आज यहां से हमारी माइंड मैप सीरीज में मैथमेटिक्स के पोर्शन का होता है समापन, मतलब हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है बच्चे वो यहां से हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे पता नहीं कब, ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं बेटा फिर आफ्टर द ब्रेक, देखते हैं बेटा कब होती है हमारी मुलाकात। तो फिर आज की सेवाएं बेटा यही होती है समाप्त, मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए बेटा, और सब लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों, बाय बाय बच्चों।